हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम का वीडियो डाले थे पीछे में। आज जो हिंदी मीडियम का जो लेक्चर हम डालेंगे, वो लेक्चर सबको मालूम है, वो लेक्चर 7वां होगा। इससे पहले 6 को डाल दिए हैं, तो सब बच्चा जो नहीं देखा, 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए, वो देख लीजिए, कल तक देख लीजिए, ठीक ना। और उसके बाद तुरंत कूद जाइए किस में, लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। ई वाला एकदम लेक्चर बहुत इजी है। जो पीछे में पढ़ल होगा ना, वो बोलेगा कि छोड़ दी, काले पढ़ा रहे सर, सब तो हम अपने से घरे बैठ के कर लेंगे। तो कितना बच्चा वो अपने से कर लेगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं, आज का जो लेक्चर है वो है हिंदी मीडियम, ठीक है बुआ। चलिए, दूसरी बात, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चैप्टर 2, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। अब तो सब बच्चा, सबको सपना आ रहा है कि अच्छा चैप्टर 2 एकदम याद हो गया, विद्युत विभव तथा धारिता। ये सब तो एकदम पूरा एकदम रात रात में सोच रहा होगा, सब माइंड में एकदम फिट हो गया होगा ये सब बात। चलिए अगला सुनिएगा, लेक्चर नंबर बोलिए 7वां, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठिए, ऐसे मत बैठिए, ऐसे नहीं ना कि पूरा मैदान उदान में क्रिकेट खेल ले, ऐसे वीडियो देख रहा है, ये सब बात नहीं, ठीक है। एकदम जब बैठिए कॉपी किताब लेके बैठिए, पेन ले लीजिए ना, तो पूरा एकदम पूरा टेंशन वाला बात हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी किताब उठा लीजिए और उसके बाद लेक्चर पे ध्यान दीजिए। बहुते बच्चा सब बोल रहा है कि कैसे होगा सर, ये माने काची पढ़ा दीजिएगा इस समय। बोले बड़ी बच्चा वाला टॉपिक है, वो पढ़ाने से पहले ना बुआ एगो कॉन्सेप्ट दे देते हैं, एकदम बच्चा इसे क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले भी पता है, मान लेते हैं बुआ इधर एगो आवेश है, आवेश क्यू, आवेश क्यू, ठीक है। वो सब बच्चा जान गया, ये आवेश है। आवेश से कोई पूछता है, ये कोई आर दूरी है, आवेश से ये कितना दूरी है बुआ, आर दूरी है। आर दूरी पर एगो बिंदु है, मान लेते हैं P। कोई पूछे ये बिंदुआ पे कितना विभव, ये तो कौन ना बता दे, कौन ना बता दे। वो जो बच्चा सब अभी अभी जन्म ले ले वो सब बता देगा। इस पे विभव पहला क्लास और दूसरा क्लास, मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पूरा एकदम रटा दिए थे, एकदम बच्चा बच्चा सब पूरा खुश हो गया था, ठीक है। एकदम मिठाई उठाई खा लिया था, सब खुशी मार। तो ई वाला बिंदु पे विद्युत विभव कौन न जानता है, कौन न जानता है जी विद्युत विभव। बच्चा सब ऐसे बोले, अरे ई बिंदु पे सर विभव होता है V बराबर, विभव को तो हम V से सूचित करते हैं, K आ Q आ बट्टा में R। भुला गए, भुला गए, 2-3 तबड़ाक मार के अपने गाल लाल कर लीजिए। काहे, ये सब भुलाए वाला चीज नहीं है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 एकदम कितना बढ़िया से रटा दिए थे, एकदम माइंड में फिट हो गया था सब बच्चा को, ठीक है। बहुत बच्चा बोला ई वाला फॉर्मूला तो याद है, काहे ला बता रहे दोबारा। हम बोले सुनिए बुआ, ई वाला फॉर्मूला ना याद है ना, तो ई जो टॉपिकवा पढ़ाएंगे ना वो एकदम सीधे पार कर जाएगा, कुछ बुझेबे नहीं करेगा कि का पढ़ फिजिक्स है कि मैथ है कि केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले एकदम दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। तो आइए, अब तो दिमाग में बैठा दिए, अब आइए टॉपिक लिखते हैं। तो पहले टॉपिक लिख देते हैं, देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, लिखेंगे कैसे, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव, ये वाला टॉपिक का नाम है विद्युत विभव। उतार लीजिए तो बुआ,
बहुते बच्चा बोला सर इंग्लिशों में लिख दीजिए ना, इंग्लिशों में लिख दीजिए ना, तो हम क्या बोल देंगे, तो सुन लीजिएगा, इंग्लिश में ना लिख दें, तो चलिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे, तो एट कौन बिंदुआ पे, एक्सियल पॉइंट, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट केकरा कारण बुआ, किसके कारण, इक्वेटोरियल पॉइंट केकरा कारण बुआ, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उतार लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए बुआ, हेडिंग लगा लीजिए तो सबसे पहले, उसके बाद ही टॉपिक पढ़ेंगे पूरा गहराई, जल्दी हेडिंग में मार दिए, हेडिंग में लग गया, ठीक। अब सुनिए, ये बहुत बच्चा बोला एकदम मजा आ रहा है, टॉपिक के बाद देख रहे तो एकदम गजबे फीलिंग आ रहा है सर, एकदम मन खुश हो गया है। मैं काहे लग खुशी है जी, कि सर सुना हुआ लग रहा है, ई वाला विद्युत विध्रुव, ये सुनने लग रहा है, तो हम बोले सुनने नहीं लगेगा, क्लासवा में पढ़ाए थे, जब आता था सब बच्चा सब ऑफलाइन क्लास किया था, कैसे टॉपिक वहां पढ़ा दिए थे, एक बच्चा जो कोना में लुकल रहता था, वो छिपा रहता एकदम पीछे, उससे भी पूछते थे तो वो चिल्ला के एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बोलता था, तो विद्युत विध्रुव, इसीलिए सब बच्चा सब खुश हो गया कि अच्छा विद्युत विध्रुव वही वाला चीज। तो सुन लीजिए, एक दो बच्चा नया बैठल होगा ना, तो उसको बता देते हैं, विद्युत विध्रुव कुछ नहीं है बुआ, समझिएगा, कुछ नहीं, डराइएगा नहीं, दो गो आवेश है, एगो आवेश इधर आ एगो आवेश इधर, दूगो आवेश है, ठीक है, दूगो आवेश, ठीक है बुआ, के गो आवेश सर, दूगो आवेश है, दूगो, ठीक, विद्युत विध्रुव सुनिएगा किसको कहते हैं, ये दूगो आवेश है, देख रहे हैं दोनों का मनवा सेम है, ये मत कह दीजिएगा बुआ कि अलग अलग है, ये देख रहे हैं कुछ अलग अलग रहा है दोनों में ना, एकदम डुप्लीकेट, टू कॉपी, एकदम डिट्टो, टू कॉपी, एकदम कॉपी एंड पेस्ट मार दिए, ई क्यू तो यो क्यू, ऐसा थोड़ा है कि क्यू है तो ये टू क्यू है ना, विद्युत विध्रुव मतलब ई क्यू जितना इधर में उतना ही, मान तो सेम होना चाहिए, ठीक। अब सुनिएगा, लेकिन एगो माइनस में होना चाहिए आ एगो प्लस में होना चाहिए, तबे कहिएगा कि विद्युत विध्रुव है। मतलब विद्युत विध्रुव एगो ऐसा व्यवस्था है ना, जिसमें दूगो आवेशवा का मान सेम होगा, वैल्यू इज सेम, मनवा एकदम टू कॉपी सेम, लेकिन एगो माइनस होगा तो दूसर का प्लस होगा, ये तो चैप्टर 1 में पढ़ा दिए थे, तो इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब इसी के कारण बुआ लिखा हुआ है विद्युत, अब इसी के कारण निरक्षीय बिंदु पर हमको विभव निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। अब बचवा सब एकदम परेशान हो गया कि ई का बोल दिए हैं, निरक्षीय बिंदु का होता है, ये सब नया नया का चीज है, बोले चैप्टर 1 में याद, बहुत बच्चा 9 बजे वाला ये सब जानता होगा, निरक्षीय बिंदु और अक्षीय बिंदु। तो बताते हैं सबसे पहले इन निरक्षीय बिंदु क्या होता है, तो पहले सुनिएगा, ध्यान से देखिए बुआ, ई है विद्युत द्विध्रुव, ठीक, ये दोनों आवेश को जोड़ने वाला का चीज है, रेखा है, ये दोनों को जोड़ देता है, एकदम मिलन कराए वाला रेखा है, एकदम मिलन कराए वाला रेखा, ये रेखा है, ठीक। अब सुनिए बुआ, अब खेल को समझिएगा, बहुत बच्चा वो छोड़िए ना सर, बोलिए ना ई काची होता है, ये कहाँ गया, ई वाला काची होता है, ई वाला बताइए नहीं ना, ई वाला चीज काची होता है, तनी बताइए गहराई में, मुझे सुनिए, काची होता है, ये तो विद्युत विध्रुव है। अब ई जो होगा ना बुआ, ई इसका कहीं ना कहीं बीच वाला बिंदु होगा, बीच वाला मतलब एकदम
इन दोनों के बीच में, एकदम बीच में, अगर इधर है 1 मीटर दूरी तो इधरों कितना होगा 1 मीटर, एकदम बीच में है, एकदम बीच में। ठीक, अब सुनिए, बीच में, अब यहां से बुआ एक रेखवा इसे खींचिए तो ऐसे एकदम बीच से एकदम लंबवत होना चाहिए। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री। कितना डिग्री बनाना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है बुआ। अब इस बिंदुआ पे, इस बिंदु पे जो रेखा खींचे है ना, इस रेखवा पे जितना भी बिंदु होगा, इस सब जितना भी बिंदु होगा, इस सब क्या कहलाएगा बुआ? इस सब क्या कहलाएगा? इस सब निरक्षीय बिंदु होगा। मतलब जो मध्य बिंदु से, ये वाला मध्य बिंदु से जो रेखा खींचे है ना, रेखवा पे जितना बिंदु हो जाए, जितना 1000 गो, करोड़ गो, लाख गो, जितना हो जाए, जे गो बिंदु बुआ, जे गो, उस सब बिंदु को कहते हैं काची? निरक्षीय बिंदु। इस सब निरक्षीय बिंदु, ई वाला सब निरक्षीय बिंदु। ठीक ठीक सर, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है। अब इसी निरक्षीय बिंदु पर हमको विभव निकालना है। कौन एगो ले लीजिए, अब का करोड़ों पे निकालिए, उतना हमारे पास समय है, सब उतना समय है जी कि सब पे निकालेंगे। कौन एगो बिंदुआ उठा लीजिए, कोनो ठीक है सर, हमको ये वाला बढ़िया लग रहा है। बोले तो उठाइए ना, बढ़िया लग रहा है तो उठाइए। तो चलिए फिर से थोड़ा फोटो बना दे तो देखिएगा। ई है, बचवा सब जान गया, ई है विद्युत द्विध्रुव, -q और +q। ठीक बुआ, चलिए टॉपिक में मिटा देते हैं, झूठों के लिखिए लिया है, सब नोट डाउन करिए, जगत छेक न रहा है। अब सुनिएगा, अब यहां पे ठीक है, यहां पे जो बिंदु होगा बुआ, ई वाला बिंदु हम चुन लिए, लड़का सब पसंद किया था इसी को। ई वाला बिंदु जो कहलाएगा, ई कौन सा बिंदु है? निरक्षीय बिंदु। जितना भी बिंदु है सब निरक्षीय बिंदु है। तो कौन हम ये बिंदु चुन लिए, अभी रेखवा मिटा देते हैं, समझाने के लिए समझा दिए। ठीक है, अब सुनिएगा, मिटा दिए। चलिए, ये कौन बिंदु बुआ? सर निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु। हम बोले ठीक। अब इहे बिंदुआ पे बुआ, ठीक है ना, यही वाला बिंदुआ पे हमको काची निकालना है? विद्युत विभव। अभी जो बिंदु है ना बुआ, इसके मध्य बिंदु से कितना दूरी पर है? तो सुन लीजिएगा, r दूरी पर है। कितना दूरी पर है? r दूरी पर। ये वाला जो निरक्षीय बिंदु है, मध्य बिंदु O से, इसका नाम O दे देते हैं, O से कितना दूरी पे बुआ? r दूरी। कितना दूरी? r दूरी। ठीक ठीक ठीक, कोनो दिक्कत ना हो रहा है। तो इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पे हमको विभव निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए निकालेंगे, कोनो हड़बड़ी नहीं है। तो यहां से यहां का दूरी होता है, ये दोनों के बीच का दूरी हम लेते हैं, मान लेते हैं -q से +q के बीच का दूरी होता है 2a। कोनो किताबवा 2a ले लेता है, आ कोनो बेवकूफवा सब एकदम सब कोनो बेवकूफ जैसा किताब लिखले है, वो ले लेता है ए ले लेगा ना, तो बहुत भारी संकट में लड़कवा सब फंस जाएगा। ठीक ना, ए ले लेगा ना, तो इसको आधा एक को बांटिए, तो आधा बांटिए, तो a/2 ले, a/2 से लड़का सब डराता है। a/2 से जोड़ घटाव बोलेंगे ना, गुना उना करने के लिए पूरा लड़का सब डेरा स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए कोनो किताबवा ए जो लेता है ना, वो लड़का को पागल बनाना चाहता है। ठीक है, कि लड़का सब पगला जाए कुछ दिन बाद, इसीलिए ए मत लीजिएगा, ये पूरा एकदम बचवा सबके डराना चाहता है। ठीक है, तो बच्चा सब पूछा काची ले सर दूरी बढ़िया लीजिए कि 2a लीजिए। 2a लीजिएगा ना बुआ, तो आधा जब इसको बांटेंगे ना, तो ई वाला ए हो जाएगा, ई वाला ए हो जाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है, आधा एगो ए ई आ एगो ए ई, कितना बढ़िया मजा आ रहा है। ए गुना ए स्क्वायर, देख रहे कैसे गुना करता है, a/2 × a/2, लड़का सब आधा पागल।
ठीक, तो वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। a/2 लेवे में बच्चा सब पगला जाएगा, इसीलिए हम 2a लेते हैं कि बच्चा सब पूरा एकदम मजा आ जाए उसको, ठीक है। हमेशा लेते थे, चैप्टर 1 में लिए 2a भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, अब बच्चा सब बोला कि करना क्या है सर, हम बोले करना क्या है, ई वाला निरक्षीय बिंदु पे विभव निकालिए। कैसे निकाले सर, बताइए ना कैसे निकाले। तो हम बोले कैसे, पहले ई आवेशवा के कारण, ई वाला आवेशवा के कारण, ई वाला आवेशवा के कारण ई बिंदु पे, ई आवेश के कारण, थोड़ा डॉटेड लाइन खींचते हैं बढ़िया लगेगा, ठीक है। चलिए पिलक्का रंग वाले लेते हैं, ई, चलिए हम सीधा जाओ, हाँ। तो सुन लीजिए, ई वाला आवेशवा के कारण ई बिंदु पे क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकाल देंगे, ठीक है। कि हमको यहां पे कुल विद्युत विभव निकालना है, ई वाला बिंदु पे, ठीक है ना, कुल विद्युत विभव निकालना है। तो पहले कहानी लिख दे का, बच्चा सब बोला कि सर पहले कहानी लिख दीजिए। तो हम देखिए काची कहानी लिखेंगे, माना कि एगो विद्युत विध्रुव है, इसके कारण निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना, यही है कहानी। क्या दिख रहा है, हमारे पास एगो विद्युत विध्रुव है जिसके कारण निरक्षीय बिंदु P पर क्या निकालना है बुआ, विद्युत विभव। तो क्या लिखेंगे, माना कि विद्युत विध्रुव का नाम रख देते हैं A और B। तो लिख देते हैं माना कि AB एक काची है बुआ, विद्युत द्विध्रुव है, जिसके कारण कौन बिंदु, निरक्षीय बिंदु, जिसके कारण निरक्षीय बिंदु पर कहां निकालना है बुआ, कहां निकालना है, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। कहानी लिख दिए, जो दिख रहा है क्लियर। अब चलिए, अब बच्चा सब बोला कि अब तो निकाल देंगे, विद्युत विभव निकाल देंगे, सब बच्चा सब एकदम एक्साइटेड है, निकाल देंगे। बोले अरे कैसे निकाल लीजिएगा, तनी सुनिए तो। पहले ई आवेशवा के कारण यहां पे विद्युत विभव निकाल दीजिएगा। मालूम है ना, ई आवेश है, कोनो r दूरी पर विभव निकालने के लिए फॉर्मूला भी क्या बताए, KQ/R, यही ना फॉर्मूला है। तो उसी प्रकार से ई आवेशवा के कारण ई दूरी पे, इतना दूरी पे विद्युत विभव निकाल दीजिए। कहा सर काहे मजाक कर रहे हैं, कैसे निकाल देंगे विभव, ई वाला दूरी पता रहेगा तबे ना हम निकालेंगे। हम बोले अरे तो बहुत बढ़िया बात बोल दिए, ई वाला दूरिया मालूम है नहीं है, चले हैं विद्युत विभव निकाले। तो सबसे पहले ई वाला दूरी पता होना चाहिए, दूरी नहीं मालूम होगा तो विद्युत विभव कैसे हुआ। सपना देख रहे हैं कि निकल जाएगा विद्युत विभव, पहले ई वाला दूरी हमको पता करना पड़ेगा। अब बचवा सब फेरा में फसल है कि कैसे करे दूरी, नर्सरी के मैथ नहीं पढ़े हैं। देखिए ई 2a है, ई वाला 2a, तो आधा आधा बांटेंगे तो AE AE, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, A इतना हो जाएगा और A इतना हो जाएगा। ई 2a को बांटेंगे तो आधा आधा A। अभी देखिए ई वाला A बुआ और ई वाला R, लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो हाई वाला R हाई वाला A, तो R A, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एकड़ स्क्वायर, यही ना। तो रूट अंडर ई हो जाएगा R² प्लस A²।
अब बचवा बचवा खुश हो जाएगा कि अच्छा दे दिए दूरी, अब तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, एकदम पूरा बच्चा खुश होइल है, ठीक है, कि वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले ई आवेश के कारण यहां पे हमको विभव निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, चलिए कैसे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा बुआ, तो देखिएगा विभव किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है ना, इसको ऐसे सूचित भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए तो बुआ कितना हो जाएगा, बराबर, चलिए आइए पहल का पेजवा में, इसके कारण इस बिंदु पर जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लगाइए ना जी, फार्मूले लगाइए, तो के हाई वाला है क्यू, तो ई वाला क्यू अब बट्टा में दूरिया कितना है जी, दूरी कतना तो दूरिया सब आ लिख के एकदम पूरा रसगुल्ला दुगो खा लिया, सही कर दिए, पूरा खुश है, वो जमुआ में काट देता है, ठीक है, और वही सब लड़का बोलता है कि चैलेंज करेंगे बिहार बोर्ड में, हमारे काट दिया, फिजिक्स में 99 था, दे दिया है 95, ठीक है, वही सब गलतियां कर देता है, वो सब भुला जाता है, चैलेंज करे चलता है और काट कूट के 70 बना देगा, ठीक ना, तो चैलेंज करिए दम पे एकदम, मतलब एकदम जब ठीक ठाक पढ़ लिए तब, तो के क्यू बट्टा में है, दूरी कितना है जी, ई वाला दूरी, तो √r² प्लस a², ठीक है ना बुआ, तो ये वाला हो गया, इस आवेश के कारण यहां पे विभव निकल गया, तो लिख देना इधर, लिखिए ना सर, तो लिखते हैं के क्यू अब बट्टा में √, कितना था बुआ, r² प्लस a², खुश, आधा बच्चा खुश, ठीक, चलिए अब आइए सर, अब घरे चल जाए, निकाल ना दिए बिंदु P पर, निरक्षीय बिंदु P पर तो विद्युत विभव निकलिए गया, अब जा रहे हैं सर घरे, हो गया मेरा, निकल गया, काट कूट देगा जी, ई वाला आवेशवा के कारण तो यहाँ पे निकालिए दिए, ई का सुत्ता रहेगा, ई वाला आवेशवा का क्या वैल्यू है, ये सुत्ता रहेगा, मुंह तकते रहेगा कि ई निकाल रहा है विद्युत विभव, हम नहीं निकालेंगे, ये पूरा खिसिया जाएगा, ई वाला आवेशवा अंदर खिसिया जाएगा, इतने विभव निकाल के घरे चल गए, तो इस सोच लीजिए पूरा खिसियाई है, काहे हमरा चलते विभव अभी नहीं निकाला है सब, इसके चलते भी तो विभव निकालना पड़ेगा, ये पूरा खिसियाई है अंदर है ना, तो इसके कारण यहाँ पे विभव निकालना पड़ेगा ना, समझे, इसके कारण तो हो ही गया, इसके कारण निकालिए बुआ, अच्छा निकाल देते हैं सर, काहे लग खिसी ये वाला आवेशवा का को गुस्सा दिला रहे हैं, तो ये देखिए इसके कारण, तो बताइए बुआ ई वाला दूरिया बताइए ना जी, वही नर्सरी वाला मैथ पाइथागोरस, तो √1² तो r² प्लस a², इसके कारण निकालिएगा ना, ई वाला आवेश के कारण यहां पे निकाल देंगे सर, तो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो भी विद्युत विभव कितना हो जाएगा, इसके कारण तो माइनस है ना, तो पहले माइनस क्यू के कारण है, तो माइनस के क्यू अब बट्टा में दूरी कितना है, ये वाला दूरी √r² प्लस a², हो गया कि नहीं बुआ, बस वो प्लस था तो प्लस, आई माइनस है तो माइनस, क्या दिक्कत हो रहा है, हो जाएगा ना, तो चलिए दूसरा का पेजवा में लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, हाँ, तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना बुआ,
तो हो जाएगा V विद्युत विभव किसके कारण, माइनस Q के कारण, हो जाएगा माइनस KQ अब बट्टा में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब बचवा सब पूरा खुश, दोनों आवेशवा के चलते निकाल दिए, इसके कारण यहां पे निकल गया, इसके कारण यहां पे निकाल दिए। अब बताइए तो बुआ कुल कितना, कुल कितना, एगो इसके कारण निकल चुका यहां पे, एगो इसके कारण, कुल विभव कितना, अरे जोड़िए ना जी, कुल विभव पूछ रहा है, जोड़िए चुपचाप। कुल विभव निकालने के लिए जोड़ना ही ना पड़ेगा दोनों को, तो हम बोले ताक कर रहे हैं, जोड़िए ना, जोड़िए निकल जाएगा। तो जोड़ देंगे तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत, बुआ बोलिए विभव कितना हो जाएगा, कुल विद्युत विभव कितना हो जाएगा, तो कुल विद्युत विभव को हम V से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, विद्युत विभव प्लस Q वाला और विद्युत विभव माइनस Q वाला, दोनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्या किए, जोड़ दिए, कुल विभव निकालना है तो जोड़ दिए। तो V बराबर बोलिए प्लस Q वाला कितना है, KQ बट्टा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अब माइनस ये वाला माइनस है, ये चीज जब माइनस यहाँ पे, चलिए प्लस से लिख देते हैं, बचवा सब आधा तो कि मैथे न गायब है, उस मैथे में कमजोर है, कितना बच्चा को 2 - 2 जोड़े नहीं आता है, तो सबको बताना पड़ता है, क्या कीजिएगा, माइनस, अब V माइनस Q की जगह इतना मान रखेंगे तो KQ बट्टा में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब प्लस माइनस कितना होगा बुआ, माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या लिखेंगे, KQ बट्टा में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों कट गया, बोलिए कितना मिला, 0 आया। तो सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले फोटो बनाए, टॉपिक डाल दिए थे, फोटो बनाए, फिर ये उतारेंगे और उसके बाद पेज नंबर 2 में ये उतार देंगे, डन। तो बताइए बुआ निरक्षीय बिंदु पर कितना विभव होगा, विद्युत विध्रुव के कारण लड्डू, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, बोलता है विद्युत विभव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विभव, बोलिए 1 नंबर में 0, आंख मूंद के एकदम, मतलब कि ऐसा कीजिएगा ना, जब ये सब देता है बिहार बोर्डवा वाला सब कॉपी देता है कि लो बुआ ऑब्जेक्टिव मारो, तो सबसे पहले खोजिए 0 केन्ने है, क्वेश्चन उश्चन एकदम पढ़वे मत कीजिएगा, देखिए 0 केन्ने है, जेन्ने 0 मिले मार दीजिए टिक, यही वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, सही, 1 में 1 नंबर मिल गया। तो ये था निरक्षीय बिंदु पे। बचवा सब बोल रहा है सर अक्षीय बिंदु पे कब बताइए, तो अगला क्लास में अक्षीय पे बताएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।